देखिए, ये तो बहुत अन्याय हो जाएगा कृपा शंकर सिंह। यहीं पैदा हुए, यहीं पले, यहीं बड़े, यहीं एजुकेशन हुई। रोजी रोटी की चाह में महाराष्ट्र गए। महाराष्ट्र की धरती ने उनको अपने आंचल में छिपा लिया और महाराष्ट्र की धरती पे जाकर उन्होंने उत्तर प्रदेश की शान को बढ़ाया। और एक वक्त ऐसा आया था महाराष्ट्र की राजनीति में जब प्रॉक्सी चीफ मिनिस्टर के रूप में कृपा शंकर सिंह को देखा जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से जौनपुर की जनता का हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं कि देखिए, कृपा शंकर सिंह इसी माटी के लाल हैं, आप लोगों के बच्चे हैं। इन्होंने दूसरे प्रदेशों में जाके बहुत नाम किया है आप लोगों का। आज वो अपने प्रदेश लौट के आए हैं तो आप लोग उनको अपना आशीर्वाद दीजिए और भारी मतों से जिता के उनको भेजिए, ताकि हम लोग देश के दूसरे प्रदेशों में जाकर छाती ठोक के कह सकें कि नहीं, दूसरे प्रदेशों ने हमको नहीं अपनाया है, हमारा अपना प्रदेश भी हमको प्यार करता है। रही बात चुनाव की, तो देखिए, चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। कृपा शंकर सिंह एक बड़े नेता हैं। कृपा शंकर सिंह के चुनाव जीतने के बाद जौनपुर का विकास होगा, क्योंकि कृपा शंकर सिंह एक मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं और उनका राजनीतिक अनुभव बहुत बड़ा है। देश के नेतृत्व के साथ में वो 1 to 1 बात करने की हैसियत में है, इसलिए जौनपुर के विकास के लिए यथासंभव प्रयास करेंगे और अच्छा विकास करवा सकते हैं जौनपुर। रही बात चुनाव की, तो देखिए, पूरे देश में चुनाव, भारतीय जनता पार्टी की आंधी है, बयार बह रही है। साइलेंट वोटर भी बहुत अच्छी तरीके से वोट कर रहा है। और अभी अभी मैं बता रहा था अपने साथियों से कि आप समझिए कि अभी 5वां फेज का चुनाव हुआ है, 6ठा फेज का चुनाव होना है। मतलब 6ठे और 7वें फेज में 114 सीटों का चुनाव बाकी है और उसके पहले ही हम 325 का आंकड़ा, लगभग 315-300 के आंकड़े के पास आ चुके। चौथे फेज में ही 270 का आंकड़ा पार कर लिया। इसलिए बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है। विरोधी पार्टियां तो देखिए, चुनाव चल रहा है, हर कोई दावा करेगा, लेकिन ये निश्चित मानिए कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ एक बार फिर से इस देश में सरकार बनाने जा रही है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। यही तो दुख की बात है ना कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनारस में हैं और जौनपुर का कोई ऐसा नेतृत्व ही नहीं हुआ जो उनके पास तक जाके अपनी बातों को पहुंचा सकता। देश के दूसरे हिस्सों में जहां जहां लोगों ने, एमपीओ ने, सांसदों ने वहां अप्रोच किया, हर जगह विकास हो रहा है। देखिए, बाबू सिंह कुशवाहा निश्चित रूप से बाहरी हैं, लेकिन कृपा शंकर सिंह को बाहरी नहीं कहा जाना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज, देश में इस समय प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है ना, और जो लोग कह रहे हैं कि झूठे वादे करती है बीजेपी, मेरा उन लोगों से सिर्फ 3 प्रश्न है कि जिन लोगों ने इस देश पे 250 साल से ज्यादा शासन किया, उस देश की, ब्रिटेन की इकोनॉमी आ गई 5वें नंबर पे और भारत देश की इकोनॉमी 4थे नंबर पे आ गई। तो अगर ये झूठे वादे किए गए होते तो क्या इकोनॉमी का साइज इतना बड़ा हो सकता था क्या? दूसरी चीज, अब तक का रिकॉर्ड फॉरेन रिजर्व है हिंदुस्तान के पास। फॉरेन करेंसी, फॉरेन रिजर्व इतना जो बढ़ रहा है, वो कैसे बढ़ रहा है? अगर हम 2.2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी से हम 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात करते थे और कोविड जैसी भयानक समस्या आने के बावजूद भी हम 4.3, 4.4 इकोनॉमी तक लेके जा चुके हैं। जब इस देश के प्रधानमंत्री 2047 तक विकसित भारत का करने की बात करते हैं, तो विकसित भारत का मतलब होता है 15 ट्रिलियन डॉलर, 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी देश की। हमारे आपके नौजवानों के हित की बात है ये। आज हम डिफेंस में कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हम एक्सपोर्ट करते थे क्या कभी? हम सिर्फ इंपोर्ट करते थे। मेक इन इंडिया के माध्यम से आज इस देश में कितने स्टार्टअप शुरू हुए और कितने यूनिकॉर्न्स बन गए। मतलब आपने अपने नौजवानों को मौका दिया, उन्होंने स्टार्टअप शुरू किए और 100 करोड़ की टर्नओवर बड़ी पार कर गए और ऐसे न जाने कितने यूनिकॉर्न बन गए। ये माहौल, स्टार्टअप और यूनिकॉर्न का जो शब्द है, ये पहली बार नरेंद्र मोदी जी जब इस देश की सत्ता में आए तब सुना इस देश के नौजवानों ने। आप कृषि क्षेत्र में चले जाइए, कोई कभी किसी सरकार ने हेल्थ, सॉइल हेल्थ की बात की थी? कभी नहीं की थी। जो कमर्शियल एग्रीकल्चर है, उसकी बात कभी किसी ने नहीं की थी। मोदी जी उसको बात करते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से पूरी दुनिया में जो काम भारत का कर रहा है, हमने कार्बन एमिशन को इतना कम कर दिया और भारत की ताकत जो दुनिया ने मान ली, ये सब वजह है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना बड़ा हमारा डेवलपमेंट हो गया कि हम बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण करते जा रहे हैं जो दुनिया के स्तर के हैं। तो कैसे हो रहा है? ये पैसा कहाँ से आ रहा है?
और ये कहाँ से इतना पैसा लग रहा है? तो जरूर कहीं ना कहीं कुछ अच्छा काम हो रहा है, तभी तो ये पैसे आ रहे हैं। दुनिया क्यों लोहा मान रही है आपकी? यूनिकॉर्न्स कैसे बन रहे हैं आपके? तो ये झूठ बोलने की जो बात करने वाले लोग हैं, वो वही लोग हैं जिन लोगों ने इस देश में लगातार 65 वर्षों तक राज किया, लेकिन इस देश को मूलभूत सुविधाएं और शौचालय भी नहीं दे सके। जो शौचालय न दे सके अपने देश के लोगों को आजादी के 70-75 साल बाद, अगर वो कहें कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है, जो अपने देश में 45 करोड़ लोगों को रातों रात आजादी के 65 साल बीतने के बाद भी जिन लोगों के पास बैंकों में अकाउंट नहीं था, उन लोगों को अगर 45-48 करोड़ लोगों को हम अकाउंट खुलवा देते हैं बैंकों में, और वो हमारा देश का जो गरीब आदमी है वो भी देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने लगता है डेवलपमेंट पर, इकोनॉमी की साइज में, तो आप बताइए कि ये झूठ है क्या? क्या बात थी? हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसलिए किया था क्या कि हम खाली चंद बड़े लोगों को लोन दे देंगे और इस देश का गरीब आदमी जब बैंक में अकाउंट खोलने जाएगा तो कहेंगे कि आप एक प्रस्तावक लाओ? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि नहीं, जो इस देश का नागरिक है जिसका आधार कार्ड होगा वो बैंकों के पास आएगा और आपको उनका खाता खोलना पड़ेगा। और वो इसलिए किया था कि जो इस देश में लीकेज था, इस देश में जिस तरह से भ्रष्टाचार होता था, इस देश के उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि जब मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसा बचता है। अरे भाई, जब आपको पता चल गया कि 85% चोरी हो जाता है, तो उसको बचाने के लिए आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। देखिए, ऐसा है कि 100 डेज का प्रोग्राम ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी बना चुके हैं। बहुत ईमानदारी से कहूँ भाई, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कोई स्वतंत्र आदमी होता नहीं है। उसको पार्टी के प्रोग्राम्स को चलाना होता है। पार्टी जो इंफॉर्मेशन कार्य कर रही है, कार्यक्रमों में काम कर रही है, उनकी जो नीति है, उसी के बारे में बताया जाता है। 100 डेज का कार्यक्रम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का बन चुका है, और वो कार्यक्रम स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मॉनिटर किया हुआ है। लेकिन सच्चाई यह है कि उसकी जानकारी अभी तक हम लोगों को भी नहीं दी गई है। संभवतः 4 जून के बाद वो जानकारी इमीडिएटली गवर्नमेंट फॉर्मेशन के पहले पहले प्रवक्ताओं तक ये जानकारी दी जाए, ताकि हम लोग आप लोगों से उन चीजों को शेयर कर सके। लेकिन इतना निश्चित है कि अभी तक का देश में जो विकास हुआ है वो एक ट्रेलर मात्र ही है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, उसको चुनाव में भी गलत ढंग से मोड़ने की कोशिश की गई कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अभी जो हुआ है वो तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो जो ट्रेलर है वो डेवलपमेंट का ट्रेलर है, विकास का ट्रेलर है, विकास की पिक्चर अभी बाकी है। और आने वाले समय में भारत और भारतीय जनता पार्टी दोनों इस देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का सपना देखते हैं। और मैं आप लोगों से जौनपुर शहर में बैठ के ये वादा करके जाता हूं कि 2025 कि हम अक्टूबर-नवंबर तक जाते जाते इस देश की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन के बहुत ऊपर जा चुकी होगी, और हम इस दुनिया की चौथी इकोनॉमी को पार होकर तीसरी इकोनॉमी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे होंगे। जापान को पार कर लेंगे हम, और जो देश दुनिया की जो 3 सबसे बड़ी इकोनॉमी है उसकी रेस में हम आ जाएंगे, और भारत का चौतरफा विकास होगा, ये सुनिश्चित।